स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है और इस जगह के बारे में हमें पता चलता है कि ये जगह काफ़ी अंधकार से भरी हुई थी जब तक भगवान ने इस धरती पर नो रेसिस को नहीं भेजा। डीमन किंग, आर्मर्स एंड काफ़ी सारे स्लाइवास एंड जिसके बाद ह्यूमंस के बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली को आराम से खड़ा होकर बाय कर रहा होता है और यहाँ पर उसकी फैमिली भी बाय कर रही होती है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि मम्मी पापा तुम अपना ध्यान रखना, मैं जब भी मतलब एडवेंचरर बन के आऊँगा तो अपनी सारी दुख दर्द को ख़त्म कर दूंगा। और अब जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का यहीं से एडवेंचरर बनने का सफ़र स्टार्ट हो चुका रहता है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर उसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब जिसके बाद यहाँ पर वो एक अकेडमी में जाता है और वो वहाँ पर उस लड़की से कुछ बातचीत वगैरह कर रहा होता है और वो कहता है कि उसकी जो मतलब लड़की है सामने वाली, वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या था। वो बोलता है मेरा नाम लाइट है। तो सामने जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम्हें एडवेंचरर बनना है तो मैं तुम्हें एफ रैंक में रखती हूँ। तो यहाँ पर वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बोलता है हाँ मेरे पास बहुत सारा गाचा है और वो उसे काफ़ी सारी मैजिक करके भी दिखा रहा होता है लेकिन सारे मैजिक उसके फेल हो जा रहे हैं उस लड़की के सामने। तो वो लड़की बोलती है कि देखो सामने काफ़ी सारे क्विट्स लगे हैं, शायद तुम्हें उसमें से कुछ समझ आ जाए। तो यहाँ पर वो उसे पर्चा वगैरह थमाती है लेकिन वहाँ पर बेचारा वो पढ़ नहीं पाता। तो यहाँ पर लड़की समझ जाती है कि हाँ तुम एक ह्यूमन हो, तुम ये सभी चीज़ नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं तुम्हें एक सुझाव देती हूँ, तुम पास के गांव में जाओ, वहाँ पे तुम्हें खेती बाड़ी का काम मिल जाएगा बट वहाँ पर थोड़ी सैलरी कम मिलेगी तुम्हें, बट हाँ तुम खुश रहोगे वहाँ पर। तो अब ये सब सुनने के बाद लाइट उसकी बात को मान लेता है और कहता है कि क्या मैं खेती बाड़ी करूँगा तो ठीक है, मैं अब जाने की तैयारी करनी चाहिए मेरे को यहाँ से। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो उस रिसेप्शनिस्ट को बाय करता है और वहाँ पर वो खेती बाड़ी के काम में आ जाता है। लाइट पूरे दिन की कमाई को लेकर जा ही रहा होता है लेकिन तभी उसके सामने से कुछ गुंडे आ जाते हैं, मतलब कुछ बंदे आ जाते हैं और उसे टक्कर मारने लगते हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर उसे टक्कर तो लग जाती है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि देखो मेरे से बस गलती से लग गई और मुझे माफ़ कर दो, मेरी वो आज की कमाई है तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसके पैसे को उठा लेते हैं। अब जिसके बाद वो कहता है कि तुमने हमें चोट पहुँचाई है, हमें तो लेना पड़े। असल में गाइस ये उसके पैसे छीनने के लिए आए रहते हैं। अब बेचारा वहाँ पर गिर जाता है, तभी वो एक लड़की को हाथ देता है, मतलब कोई लड़की आती है उसको हाथ देने के लिए। तो वो कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलती से टच कर दिया। अब जिसके बाद यहाँ पर लाइट थोड़ा हड़बड़ाने लगता है और कहता है कि यार क्या करूँ। अब जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग एल्फ्स हैं और मुझे पता है कि तुम एक ह्यूमन हो और वैसे भी हम एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम हम सबको देखकर घबराओ मत। और वैसे भी हमें पता है कि भगवान ने तुम्हें ह्यूमन बनाया और भगवान ने नो रेसिस को भी बनाया ह्यूमन के साथ साथ। और फिर जिसके बाद हमें इस लड़की का नाम पता चलता है। इस लड़की का नाम होता है शाशा और इसका नाम होता है गोराव। शाशा बताते हैं कि वेल तुम्हें तो पता ही होगा भगवान ने नो रेसिस को बनाया और वो नो रेसिस में से एक रेसिस कम पड़ रहा है जो कि हो तुम, हमें एक ह्यूमन की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी टीम में आ जाओ और वैसे भी तुम्हें पूरा विश्वास दिला के रहेंगे कि हम लोग कितने अच्छे हैं। तो ऐसे मतलब भाई उसे विश्वास वगैरह दिला के वो लोग अपने झांसे में फंसा लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। बट गाइस थोड़ा जो लाइट है वो भाई यहाँ पर बहुत भोला है बेचारा, यार बेचारा मान जाता है और कहता है कि ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा लाइट है उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स होने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक मोस्टर उस पर अटैक करने वाला होता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो रेशिश है उसे आकर बचा लेता है और कहता है कि तुम जल्दी जाकर साइड में हो जाओ, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। तो गाइस एक तरीके से यहाँ पर इसकी पूरी केयर करी जा रही होती है। अब जिसके बाद यहाँ पर जो एल्फ है वो आती है और कहती है कि हे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगे। वो बोलता है कि नहीं मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा ही यूज़लेस हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है। तो उसमें से एक बंदा उसका मजाक उड़ाने लगता है और यहाँ पर तभी दूसरा मॉन्स्टर आगे बढ़कर कहता है कि देखो तुम यूज़लेस मत कहो खुद को, तुम चाय जो बनाते हो ना वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो तुम हमारे लिए चाय बनाओ, हमें तो वही काफ़ी है। तुम इतनी मदद कर देते हो हमारी, वही हमारे लिए यार इतना काफ़ी है यार, तुम ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। तो अब जिसके बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग रुकने की तैयारी वगैरह करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लाइट है वो कहता है कि हाँ ये सही जगह है यहाँ पर रुकने के लिए। तो यहाँ पर जो लाइट है वो सोचता है कि क्यों ना इन लोगों के लिए यहाँ पर चाय बनाई जाए, इन सभी लोगों के लिए, क्योंकि इन्हें चाय बहुत पसंद रहती है। तो यहाँ पर जो लाइट है वो कप वगैरह सजाने लगता है और वो चाय बनाने लगता है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर पीछे से उसे धमकी आती है, हे तुझे क्या लगा हम तेरी केयर करेंगे, हम तो तेरे से बस अपना मतलब निकालने आए, वो तेरे पास जो गाचा है ना गाचा वो चाहिए हमको। सभी मोस्टर उसे घूरने लगता है। तो यहाँ पर लाइट थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि यार आखिरकार तुम लोग क्या भाई, तुम लोग क्या भाई इतना यार
तुम लोग इतना अच्छे से बात कर रहे थे मेरे से यार, भाई यार मैं से फंस कैसे गया। तो गाइस ये ऐसे ही कुछ बोल रहा होता है और कहता है कि अभी तक तो तुम्हारा इतना अच्छा बिहेवियर था, अब तुम लोग अचानक से ऐसे मेरे साथ क्यों बिहेव कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि अबे ओ इंसान के बच्चे, हम तेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करेंगे बे, हमें तो बस तेरे से काम लेना था, हमें तो वो गाचा चाहिए जो तेरे पास है। अब जिसके बाद यहाँ पर एक जो लोमड़ी है वो उससे गाचा लेने के लिए आगे बढ़ती है, उसके मुँह पर काफ़ी ज़ोरदार का पंजा मारती है। जिसके बाद यहाँ पर उसके मुंह से जो है काफ़ी सारी ब्लडिंग, लाइट के मुंह से जो ब्लडिंग है वो बहने लगती है। तो ब्लडिंग देखकर काफ़ी सारे जो जितने भी रेसिस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं। तो भाई हमारा लाइट जो है वो इनके जाल में फंस चुका रहता है, तो वो सोचता है कि अब उसे यहाँ पर करा क्या जाए। तो अब जिसके बाद गाइज यहाँ पर ये जितने भी जो नो रेसिस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसे टॉर्चर करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें उसके गाचा की ज़रूरत रहती है। अब जिसके बाद यहाँ पर जो लोमड़ी है वो कहते हैं कि चलो प्यार से वो गाचा हमें दे दो, हमें तो तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो उसके बाद उसके ऊपर दूसरा पंजा ही मारता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की जो लाइट है उसके मुँह से काफ़ी ज़्यादा ब्लडिंग आने लगती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हैरान में पड़ जाता है और कहता है कि यार मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा हमेशा। अब जिसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग उसकी चीखे चिल्लाने की आवाज़ सुन रहे होते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और वो लड़की जो है वो हमारे लाइट के पैर पे तीर मार रही होती है, क्योंकि वो भाग रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा, भाई यार बेचारे को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। तो यहाँ पर वो जो एल्फ वो कहते हैं कि चिल्लाओ और तेज चिल्लाओ, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मुझे इंसानों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि वो मेरे कान में गीत गा रहा है जब वो चिल्ला रहा है। तो यहाँ पर वो जो लोमड़ी है उसे लात मार के गिरा देती है और वो काफ़ी गंदी तरीके से मार रहा होता है उसे हमारे मेन कैरेक्टर लाइट को। तो यहाँ पर लाइट जो है वो बचने के लिए टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करता है और वो यहाँ पर एक झटके में टेलीपोर्ट हो जाता है, इससे पहले कि वो लोमड़ी उसे यहाँ पर छू पाता। तो गाइस यहाँ पर वो टेलीपोर्ट तो हो जाता है। अब जिसके बाद यहाँ पर हमें जहाँ पर वो टेलीपोर्ट हुआ होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि भगवान ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और मेरे मुंह से इतनी ज़्यादा ब्लडिंग बह रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अब जिसके बाद वो अपनी फैमिली वगैरह को याद करने लगता है और कहता है कि ये टेलीपोर्टेशन मैजिक मैंने यूज़ कैसे किया। तो अब जिसके बाद यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर लाइट को भाई वो सभी लोग याद आने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे यार उन लोगों ने मतलब इसे अपने जाल में फंसा लिया। और वो यहाँ पर एक ही क्षण में बोलता है कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उनके जाल में फंस गया। अब जिसके बाद यहाँ पर बेचारे को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मेरा दी एंड होने वाला है, क्योंकि अब मैं नहीं बचने वाला। अब जिसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि उन लोग अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं उन लोगों को एक एक चुन चुन कर मारूंगा, अपना बदला ज़रूर लूँगा। अब जिसके बाद वो जैसे ही वहाँ पर खड़ा होता है तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे दो बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनका लेवल 1000 होता है। अब वो गाइस यहाँ पर स्टोरी का थोड़ी डीपेस्ट पास्ट में आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है कि अब तो शायद मेरा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और वो यहाँ पर थोड़ी आंसू आंसू भाई बहाने लगता है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो खड़ा होने की कोशिश करता है तो मोस्टर उसके पास जल्दी जल्दी आने लगता है। तभी वो अपने यहाँ पर गाचा को निकालता है और गाचा को जल्दी से एक्टिवेट करने की कोशिश करता है कि कुछ तो निकल जा काम का। तो ऐसे ही वो अपने गाचा को मतलब बोले जा रहा था। तभी वहाँ पर बड़ा सा फ्लेम आता है और वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने जो दो भी मोस्टर रहते हैं उनको एक झटके में ख़त्म कर देती है, जिससे कि हमारे जो मेन कैरेक्टर की जान जो है बच जाती है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की आती है और कहती है कि मास्टर आप ठीक तो है ना, और आपको इतनी सारी चोट कैसे लगी। तो ये भाई हमारा लाइट जो है थोड़ा हैरान रहता है और कहता है कि यार ये लड़की मेरे को मास्टर कह रही है। तो यहाँ पर वो जो लड़की है उसकी चोट वगैरह को भी हील कर देते हैं और कहता है कि यार सच में इसने तो मेरे को पूरा हील कर दिया, मैं तो बिल्कुल सही फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मास्टर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरा नाम लेकर बुलाए। वो बोलते हैं कि अरे रे तुम पहले हो कौन ये तो बताओ मेरे को, जब तो मैं तुम्हारा नाम लेके बुलाऊंगा तुम्हें। तो यहाँ पर लाइट कहता है कि अच्छा तो तुम गाचा में से आई हो है ना, और वैसे भी मैं नहीं मान सकता कि मेरे गाचा में से इतनी सुंदर लड़की आ सकती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मेड हूँ आज से, अब जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब जिसके बाद यहाँ पर वो उसको स्कैन करने लगते हैं उसके गाचा को, क्योंकि हमारे लाइट ने बताया होता है कि उसका गाचा तो किसी काम का ही नहीं था, हमेशा से ही यूज़लेस है उसका गाचा। तो वो बोलती है कि नहीं, उसकी जो मेड होती है वो बोलती है कि नहीं तुम्हारा जो गाचा है वो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि तुम्हारे जो गाचा में काफ़ी सारे पावर्स है जो कि अनग्रीवेबल है, किसी पे भी नहीं है ऐसी वो पावर। तो यहाँ पर लाइट वगैरह की चोट वगैरह देखती है बेचारी। तो यहाँ पर जो इस गाइस में इस मेड का नाम बता दो, इसका नाम होता है मेई, तो हम इसे मी क्या के बुलाएंगे, मेड ही कहेंगे गाइस ऐसा। तो यहाँ पर जो हमारा लाइट है वो कहता है कि कैसे उसके साथ मतलब लोगों ने मतलब कैसे उसे अपने जाल में फंसाया, कैसे कैसे उसके साथ मतलब चोट वगैरह की, वो सारी अपनी स्टोरी उसे अपनी मेड के आगे मतलब बता देता है। तो वो मेड उसके दुख को समझती है और उसे गले से लगाती है और कहती है कि मैं आपका दुख दर्द समझ सकती हूँ, आप कहो तो मैं उन लोगों को अभी के अभी आपके सामने लाकर मार के खड़ा कर दूँगी, तुम बस मेरे को ऑर्डर दो एक बारी।
तो यहाँ पर जो हमारा लाइट है वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे कुछ भी। तो भाई यहाँ पर जो लाइट है वो कहते हैं कि नहीं, मैं उन्हें खुद मारूंगा। मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि देखो यार वो मेरा बदला है, मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें एक एक कर कर तरपा तरपा कर मारूँ अपने सामने। तो प्लीज़ तुम मुझसे इन सब चीज़ों के बारे में दोबारा मत पूछना। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दुश्मन को खुद ही मारूँ। तो यहाँ पर जो उसकी मेड है वो कहती है कि जो आपका हुक्म, मैं तो आपके मेड हूँ ना, आप जो कहोगे मैं वही करूँगी। अब जिसके बाद यहाँ पर जो लाइट है वो कहता है कि देखो, तुम वैसे मेरे साथ आई, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और वैसे भी ये लड़की अपना लेवल बताती है कि इसका लेवल 999 है, मतलब 54 है, जो कि गाइस काफ़ी हाई होता है इस दुनिया में रैंक। जिसके बाद हम सभी लोग देखते हैं कि 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि लाइट ने अपना एक अलग सा कैसल बना लिया रहता है। सभी मेट्स उसे वहाँ पर शुक्रिया अदा कर रही होती है। और यहाँ पर हमारा जो लाइट है वो अपनी मेट्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है, क्योंकि सभी लोग उसके आगे सर झुका रही होती हैं। देखा जाए गाइस, हमारा लाइट अब राजा बन चुका है यार। तो गाइस यहाँ पर लाइट आगे चलते चले जा रहा होता है और वो यहाँ पर सबकी वाहवाही को सुन रहा होता है और अपने कदमों को आगे के लिए बढ़ा रहा होता है। अब जिसके बाद यहाँ पर हमें लाइट के कुछ कैसल के जितने भी आर्मर्स यानी वेपन्स वगैरह हैं, खाने की मतलब जो प्रबंध जो भी हो रखा है वहाँ पर, वो सभी चीज़ों को दिखाया जा रहा होता है, हथियार वगैरह। अब जिसके बाद यहाँ पर वो अपने द्वारा बनाई हुई सिटी में आ जाता है और यहाँ पर वो सभी लोग, जितने भी लोग होते हैं पब्लिकल लोग, वो सभी लोग अपनी लाइट को मतलब दुख दर्द सुनाने लगता है कि उनके साथ क्या क्या चल रहा है अभी। तो यहाँ पर जो लाइट है वो आगे बढ़ जाता है और वो अपनी मेड से पूछता है कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मे यानी गाइस जो इसकी मेड है, इसकी मेड का नाम होता है मे। तो मैं उन सभी को, जो हमारा लाइट है उसको बता रही होती है कि आयुकी जो है वो एक न्यू मैप बना रही है हमारे कैसल के लिए। और यहीं पर जो हमारी दूसरी जो मेड है वो पब्लिकली सबको जाकर रिफर्स कर रही है ताकि सभी लोगों की प्रॉब्लम्स तुम्हारे तक पहुंचाई जा सके मिस्टर लाइट। तो अब जिसके बाद यहाँ पर हमारी जो क्या नाम है गाइस इसका, एली भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रही होती है। और दूसरी तरफ एक और लड़की का दिखाया जाता है हमें, जो कि गाइस पेट्रोलियम का काम कर रही होती है, जिसका नाम होता है नाजुना। और लिटरली गाइस ये लड़की अपना काम कर कर काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। अब जिसके बाद यहीं से सीन चेंज हो जाता है, हमें पता लगता है कि जो पेट्रोलिंग लड़की कर रही होती है वो तो अपना काम कर ही रही थी। अब जिसके बाद यहाँ पर जो लाइट है वो अपने कैसल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है मेई से बात करते हुए, लेकिन तभी सामने से उसे एक बंदा रोकता है जिसका नाम होता है जैक। और ये जैक कहता है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मिस्टर लाइट को थोड़ा अच्छे से ट्रीट करा करो, तुम्हारे पास कोई बिहेवियर नहीं है क्या बात करने का। तो यहाँ पर लाइट जो है वो कहता है कि चुप रहो यार, मैं जैक को अपने बड़े जैसा बड़े भाई जैसा मानता हूँ यार, तो इतना तो चलता है। अब जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं। तो लाइट यहाँ पर बोलता है कि मैं आज ग्लव्स नहीं पहनूंगा, मैं तुम्हें ऐसे ही शॉट करूँगा। अब जिसके बाद यहाँ पर वो एक पंच उसके सिक्स पैक पर मारता है, जिसके बाद यहाँ पर वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर जो जैक है वो कहता है कि तुम्हारा पंच कोई नॉर्मल पंच नहीं था, अगर कोई मेरे अलावा होता तो वो कब का मर जाता। अब ऐसे इनकी फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने लगती है। तो यहीं से सीन चेंज हो जाता है, हमें यहाँ पर नाजुना को दिखाया जाता है जो कि पेट्रोलिंग कर रही होती है पूरे कैसल में जा जाकर। तो यहाँ पर उसे 4-5 जगह से मेड घेर लेती हैं आकर। वो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम पेट्रोलिंग कर रही हो क्या। तो यहाँ पर जो हमारी नाजुना है वो कहते हैं कि हाँ मैं पेट्रोलिंग कर रही हूँ, ये काफ़ी ज़रूरी काम है और ये काम मेरे को मिस्टर लाइट ने दिया है। तो यहाँ पर वो सभी मेड जो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है, छड़ा बढ़ा रही होती है उसे। और अब जिसके बाद ये सभी जितनी मेड्स होती है ये अपनी प्रॉब्लम बताती है और कहते हैं कि तुम्हें एक जगह पेट्रोलिंग करनी होगी, वो भी यहाँ पर लाइट के रूम के लिए वहाँ पर जाने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर वो नॉक करती है उस डोर को नाजुना, तो यहाँ पर अंदर से निकलती है मैं। तो अब जिसके बाद यहाँ पर जो मैं है वो पूछती है नाजुना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर जो हमारी नाजुना है वो बताती है कि मैं पेट्रोलिंग पर हूँ और मुझे मेडो ने बताया कि यहाँ पर कुछ दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जो मैं होती है बोलता है कि ये मास्टर लाइट का रूम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तुम कहीं और जाकर अपनी पेट्रोलिंग को शुरू करो। तो यहाँ पर वो फिर भी नहीं मानती, वो अंदर जाकर बेडरूम वगैरह को अच्छे से चेक कर रही होती है। नाजुना को शक हो जाता है कि यार ये तकिया वगैरह इतनी अजीब तरीके से क्या हो रखा है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर नाजुना पूछती है कि तकिया इतनी अजीब तरीके से क्यों रख रखी है तुमने। तो यहाँ पर मैं बताती है कि ये मेरा स्टाइल है बेड को अंडर कवर मतलब सजाने का। तो अब जिसके बाद यहाँ पर जो नाजुना है वो कहती है कि मेट्स को मतलब मेट्स की शिकायत आई है मेरे पास कि मैं की जो यहाँ पर मनोबली ना चलने दी जाए लाइट के रूम में तुम्हें जाना इतना ज़रूरी ना दिया जाए महत्व। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो बोलती है कि अच्छा तो ऐसा कहा है क्या उन लोगों को मेड ने। तो अब ये चीज़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है हमारी मे पर। तो यहाँ पर मैं कहती है कि जाओ उनसे कह देना कि मेरी मनोबली तो चलने वाली है लाइट के रूम पर, वो चाहे मतलब भाई देखो यार रिश्वत भी पकड़ा दी लड़की ने और वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर कर वहाँ से निकल जाती है।
और जिसके बाद यहाँ पर वो पैसे पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो चली जाती है और मैं भी थोड़ा सांस में सांस लेती है। अब जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो क्या बोलते हैं माँ नाजुना है वो शॉप पर आई थी और वो यहाँ पर डोरायाकी और मिल्क ले लेती है और शॉपकीपर को वहाँ से बाय कर निकल जाती है। भाई देखो यार, गाय का दूध मिल रहा है जापान में। तो अब जिसके बाद यहाँ पर जो ये हमारी सॉरी क्या बोलते हैं यार, नाजुना है, वो हमारी मियाओ सॉरी गाइस इजुयाकी के पास आ जाती है और वो बोलती है कि तुम अपना मिशन कंप्लीट कर ली क्या। तो यहाँ पर जिसके बाद वो बोलती है कि हाँ मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया और वैसे भी मेरे को एक मैप की ज़रूरत थी जो कि मेरे को वहाँ पहुँचाना था, लेकिन बट मैं पहुँचा भी दी और यहाँ पर आ भी गई जल्दी से। तो यहाँ पर नाजुना जो है वो कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है क्या। तो वो यहाँ पर वो पर्चा सा भी उसे मैप वगैरह भी दिखाने लगती है ताकि उसे भाई मतलब प्रूफ वगैरह दे सके उसे। तो अब ये बात सुनकर वो वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि नाजुना वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पर लाइट के थ्रोन के पास आकर बैठ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेट्रोलिंग का काम स्टार्ट करने लगती है और कहती है कि मैंने तो आज लाइट को देखा भी नहीं, लेकिन गलती से उसका वहाँ पर वो जो विंग्स है वो टूट जाता है पुतले का। तो वहाँ से जल्दी से जोड़कर जल्दी भाई मतलब यार थोड़ा सा सदमे में आ जाती है और वहाँ से जोड़कर वो जल्दी निकलने लगती है ताकि उसे कोई देख ना ले। गाइस ये एहसास तो भाई पहले ही हो चुका था हमारी नाजुना को कि वो टूट चुका है, लेकिन भाई इसने थोड़ा नाटक करा वहाँ पर क्योंकि उसे गद्दी से चिपकना था। तो बोलती है भाई लाइट तो मिला नहीं। अब जिसके बाद यहाँ पर यहीं से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो लाइट और जैक की फ़ाइट भी ख़त्म हो जाती है। फ़ाइट ख़त्म होने के बाद अब ये लोग यहाँ पर बात लेने के लिए आगे की तरफ जाने लगते हैं। तो फाइनली यार ये लोग अब यहाँ पर बात लेने लगते हैं। तो जैक कहता है कि तुमने अपनी स्टील बॉडी को मास्टर कर लिया, अब शायद ही तुमसे कोई भिड़ पाएगा। मैं तो भाई मेरे को तो लग रहा है कि तुम मुझे एक पंचे में ही समाप्त कर दोगे लग रहा है। तो यहाँ पर लाइट कहता है कि अरे नहीं यार मैं ऐसा भी नहीं हूँ, मैं बस टाइम आने पर अपनी पावर का यूज़ करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं अपने बंदों पर ही अपनी पावर का यूज़ करूँगा। तो ऐसा कुछ बताने लगता है। अब यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। मैं इन चारों मेट्स की क्लास लगती है जो कि इसके खिलाफ रिपोर्ट लिख रही होती हैं। मैं कहती है कि अच्छा तो तुम लोग मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखोगे यार। तो यहाँ पर वो सारी मेट सॉरी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ऐसी मतलब बोलने लगती है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हें सज़ा के तौर पर यहाँ पर जो थ्रोन की तरफ जाने वाला रास्ता है राजगद्दी की तरफ, वहाँ पर पाँचों रास्ते साफ़ करने पड़ेंगे, वो भी अपने हाथों से। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं सुनने वाली। तो अब भाई देख रहे हो ना भाई मैं का रुतबा, और वो यहाँ पर सभी मेट्स पर अपना हुक्म चला रही होती है। तो अब जिसके बाद वो सारी मेड उसकी बातों को मान लेती है और हाँ करती हैं। और अब जिसके बाद यहाँ पर हम लोग नाजुना को देखते हैं जो कि एक हैंड ग्लव को देख रही होती है और वहाँ पर काफ़ी ध्यान से देखी जाती है क्योंकि उसे वो चाहिए रहता है। अब जिसके बाद यहाँ पर पीछे से एली भी आ जाती है और कहती है कि हे नाजुना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया क्या। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ मैंने तो अपना काम काफ़ी स्मूथली कंप्लीट कर लिया, मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है यार अब। तो अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारी नाजुना है वो उससे पूछने लगते हैं कि तुम अब आगे क्या करना चाहती हो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैं मिस्टर लाइट को डिनर पर इनवाइट करने वाली हूँ अपने साथ, वो भी, और हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि ओ मेरे को भी चाय पीनी है हमारे मिस्टर लाइट के साथ। भाई मतलब यार जेलसी ऑन टॉप है इन दोनों की एक दूसरे में। तो यहाँ पर ऐसी ये दोनों बातें कर रही होती है, उनकी बातें चलने लगती है। अब जिसके बाद यहीं से सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम लोग इन चारों मेट्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर मिलकर मे की बुराई कर रही होती है और कहती है कि उस हेड मास्टर मे को मर जाना चाहिए। और यहाँ पर वो काफ़ी गंदी भाई मतलब एक से एक बुराई करे जा रही होती है चारों मेट्स मिलकर। वो बोलते हैं कि समझती क्या है अपने आप को, हमारे ऊपर जब चाहे मर्जी काम लाद देती है, थोप देती है हमारे ऊपर काम। हम क्या नौकर लग रहे हैं क्या किसी के, ऐसे काम करेंगे मतलब ऐसी मतलब ये लोग भाई तरह की भाई एकदम छाट के बुराई मार रहे होते हैं हमारे मे की। तो अब जिसके बाद इन्हें गाइस पता नहीं है कि मैं अभी गेट के पीछे इनकी बातें सुन रही है। तो गाइस यार मैंने पहले बता दिया, एक्साइटमेंट तोड़ दी, सॉरी गाइस। तो यहाँ पर इनकी बुराई तो चली रही होती है गाइस, इनकी बुराई देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा होता है हमारी मेरे को। तो यहाँ पर इनकी बुराई तो चल रही होती है। अब यहाँ पर ये लोग काफ़ी उछल कूद करने लगते हैं और यहाँ पर आती है अब मैं। अब ये लोग भाई काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि यार मैंने इनकी बातें सुन ली। तो यहाँ पर मैं आगे आती है। अब यहाँ पर मैं आती है और कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम चारों मेरी बुराई कर रहे थे। और वो चारों तो भाई डर के हमारे कोने में छुप जाती है और कहती है कि नहीं यार हम कहाँ आपकी बुराई कर रहे थे, हम तो तारीफ़ कर रहे थे। अब भाई ये लोग चापलूसी करने के लिए उसकी अच्छी तारीफ़ करने लगते हैं छाट के। जैसे छाट के बुराई करी है ना इन लोगों ने, वैसे ही ये लोग तारीफ़ करे जा रही होती है अब हमारी मे की। तो यहाँ पर मैं आकर उनसे कहते हैं कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पहले कुछ ज़्यादा ही डांट दिया था, इस वजह से मैं सॉरी मांगने आई थी, लेकिन मैं गलत थी। तुम लोग तो मेरे बारे में भाई कुछ उल्टा ही सोचे जा रहे थे। तो यहाँ पर अब वो भाई उनका काम और बढ़ा देती है। तो यहाँ पर मैं बोलती है कि अब से तुम्हें और ज़्यादा डबल सफाई करनी होगी पूरे कैसल की। तो भाई ये लोग अब भाई मना भी नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि यार ये लोग मैं का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो इन्होंने ओके बोल के वहीं पर बात को ख़त्म कर दिया।
तो यहाँ पर ये लोग जितनी मेड्स होती है रात में सफाई कर रही होती है और बोलते हैं कि क्या हम इसे सुबह तक कंप्लीट कर पाएंगे। ये लोग भाई काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगी होती हैं। तो वहीं पर जो दूसरी मेड है वो साफ़ कर रही होती है, उसका कपड़े की वजह से जो विंग्स है वो टूट जाता है, जो कि गाइस नाज़ुना ने तोड़ रखा था पहले से ही। तो यहाँ पर ये लोग उस विंग्स को टूटा हुआ देखकर बोलती हैं कि यार ये तो पहले से ही टूटा हुआ था, ये किया किसने होगा। अब यहाँ पे हमें नाज़ुना को दिखाया जाता है जो कि आराम से लेटी होती है और कहती है कि मैं तो यार आज एक भी बार लाइट से नहीं मिल पाई, कितनी दुखी की बात है। तो गाइज़ यार नाज़ुना सबसे अच्छी लड़की लग रही है मेरे को भाई इसमें। तो अब जिसके बाद यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें नाज़ुना तो भाई लेटी रहती है, सीन भी शिफ्ट हो जाता है। सीन चेंज होता है, हमें हमारा मेन कैरेक्टर लाइट को दिखाया जाता है जो कि एक डंजन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन गाइस इसे पता नहीं है कि डंजन के अंदर कौन कौन है। अब यहाँ पर ये डंजन के गेट को ओपन करने के लिए आगे बढ़ता है और ओपन हो भी जाता है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर एली, म्याओ और नाज़ुना जो है वो आपस में लड़ रही होती हैं। तभी यहाँ पर नाज़ुना उसके पास जाती है और सारी बातें को एक्सप्लेन करती है और यहाँ पर म्याओ भी उसके पास जाती है और अपनी बातों को एक्सप्लेन कर लेती है। अब जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ पर वही वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं जो हमारे लाइट को पहले भी मिल चुके हैं। गाइस ये बात तो आप लोगों को भी पता होगी। तो अब यहाँ पर ये लोग अपनी लड़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम तैयार हो जाओ हमारे लेवल 9999 से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर लाइट कहता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं जब भी इस बात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो एली कहती है कि अरे मास्टर लाइट आप टेंशन मत लो, हम लोग हैं ना। अब जिसके बाद यहाँ पर अपने लेवल 99 की पावर दिखाने के लिए उस मोस्टर को मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर लाइट आता है और वो उस मोस्टर के ऊपर जाकर हाथ फेरता है और कहता है कि अरे टेंशन मत लो, मैं तो बस मेरी प्लानिंग थी यार इसे बुलाने की यहाँ पर, वरना ये मेरे को मारने थोड़ी ना आया है। तो यहाँ पर वो उसे मतलब हाथ फेर के मतलब सारी बातों का वही मैटर सोल्व कर देता है। तो ये तीनों देखकर ये चीज़ हैरान रहती हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो गाइस ये था गाइस, यही थी स्टोरी यहाँ पर इसकी। अब ये लोग आगे की तरफ वहाँ पर जाने लगते हैं और अब हमें नेक्स्ट सीन में एक सिटी दिखाई जाती है और इस सिटी में वोल्फ नाम के बंदे मतलब जितने भी है भेड़िए कुत्ते ये सब रहते हैं। तो गाइस ये सिटी ही यहीं पर एपिसोड एंड करवाती है हमारा। तो गाइस ये था इसका रिकैप। मैं चाहता हूँ कि गाइस आप इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके याद से रख लेना।